हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी केवीएस पीजीटी हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी को, उसको लेकर कट ऑफ कि लगभग कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है, कितने नंबर आने पर आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है और कितने नंबर आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ये सभी आज आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा दोस्तों, ये कट ऑफ जो मैं लेकर आई हूँ ये बेबुनियाद नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ये रास नहीं आएगी, कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनको रास नहीं आएगी ये कि मैम आप तो ना हवा में तीर चलाते हैं, बहुत अधिक कट ऑफ बता देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको कि जिनको ये लगता है ना कि ये हवा में तीर चल रहे हैं, वो वीडियो को यहीं पे छोड़ दें, क्लास को यहीं लेफ्ट कर जाएं। लेकिन जो वास्तविक रूप से गंभीर अभ्यर्थी है, जिसने वास्तविक रूप से तैयारी की है, उसे ये बेबुनियाद नहीं लगेगी। जो कट ऑफ जाने वाली है मैं आज आपको कट ऑफ बता देती हूँ और फाइनल कट ऑफ आने पर आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि वास्तव में अगर सही है तो मैं अपनी नंबर भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। वास्तव में जो सही बताया गया है तो आपको लगेगा कि हाँ इतनी कट ऑफ पर और जिनका सिलेक्शन होगा उनको फाइनली मेरी बात याद रहेगी। तो आइए आज हम कट ऑफ वे एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी कि इतने क्वेश्चन आने पर आपको इंटरव्यू के कॉल हो सकता है, और अगर इतने नंबर आपको आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो उसके बाद आपको कितने नंबर इंटरव्यू के अंदर लेकर आने होंगे, साक्षात्कार में आपको कितने नंबर लेकर आने होंगे, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए, जैसा ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टोटल पोस्ट की बात करती हूँ। ये विषय हमारा कौन सा है? विषय हिंदी है। केवल हिंदी के स्टूडेंट ही इसे देखें, बाकी लोग ही न देखें। देखें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपयोगी है हिंदी वालों के लिए ही, जिनका हिंदी विषय रहा है। तो ये जो हमारा विषय है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये विषय क्या है? हिंदी विषय के लिए ये कट ऑफ में लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं टोटल पोस्ट की। अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी के अंदर, केवीएस ये किसकी है? ये है आपकी केवीएस पीजीटी की। पीजीटी केवीएस पीजीटी विषय हिंदी के लिए ये कट ऑफ आई है। आप कहोगे मैम आपने केवीएस टीजीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कहेंगे मैम आपने हमारे साथ अन्याय किया, ना तो हमें क्वेश्चन दिए हैं और ना ही आपने हमें कट ऑफ दी है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि उसी समय मैं किसी कार्य में व्यस्त थी, इसलिए नहीं बना पाई। हाँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जो मैंने कल क्वेश्चन बच्चों के से रिव्यू लेकर, बच्चों के जो आइडियाज़ थे उनके आधार पर, या उनको जितने जितने क्वेश्चन याद थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे, और उसके आधार पर मैंने एक क्लास अपलोड की थी, क्लास बनाई थी कि कौन कौन से क्वेश्चन केवीएस के अंदर आए हैं पीजीटी में, किस प्रकार का हमारा पेपर का ये कहें कि लेवल रहा है। उसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, है ना। और इसी तरह से बनाए रहिए। जल्दी ही हमें जो है यूजीसी नेट का की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं, क्लासेज भी यूजीसी नेट की शुरू होने वाली हैं। ये देख लेते हैं आज कट ऑफ के ऊपर। तो टोटल पोस्ट हमारी केवीएस पीजीटी हिंदी की जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी है? 172 पोस्ट हैं। अब 172 पोस्ट में सभी की कट ऑफ आपको बताऊंगी कि एससी ओबीसी इनकी सीट कितनी थी और उसके आधार पर कितनी कट ऑफ इनकी रह सकती है। तो आप अंत तक बने रहिए। ये देखते हैं आगे अगर हम देखते हैं तो देखो क्या क्या पेपर का पैटर्न था। हालांकि आप सभी को पता है कि आप पेपर देकर आए हैं, क्या पैटर्न था, लेकिन कितने क्वेश्चन उसमें से आपके सही होने चाहिए, पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे। जो सामान्य इंग्लिश आपकी थी, सामान्य जो लैंग्वेज थी जिसमें इंग्लिश थी, सामान्य लैंग्वेज इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपके थे, और 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन, हालांकि 10 में से 10 सही करने वाले अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन जिसकी अच्छी तैयारी थी और जो सिलेक्शन लेगा उसके लिए मैं ये बता रही हूँ, 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश में उसे सही करने थे। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन थे सामान्य हिंदी में, और 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन भी सही हुए हैं, और काफ़ी संख्या में सही हुए हैं अभ्यर्थियों के 10 क्वेश्चन। 9 का भी
हमारे पास औसत आ रहा है 9 क्वेश्चन का भी, और इससे कम वाले भी होंगे, लेकिन इससे कम अगर आए हैं तो बाकी सब्जेक्ट में आपको बहुत ये कहीं अच्छा परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता थी। हिंदी में 10 में से 10 आपको लेकर आना चाहिए था। 9 आए हैं तब भी आप ठीक हो, 9 क्वेश्चन तक अगर आप सही किए हैं तब भी आपका स्कोर ठीक रहेगा। उसके बाद है जीए और सीए। जीए और सीए की अगर मैं बात करती हूँ, 10 क्वेश्चन इसमें थे, और 7 से 8 क्वेश्चन सिलेक्शन पाने वाले अभ्यर्थियों के सही हुए हैं। कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 4 3 4 का औसत हमारे पास आया। हो सकता है 5 में से 5 भी सही करने वाले हों, लेकिन हिंदी के अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन ही उनके सही हुए हैं। उसके बाद है रीजनिंग में 5 में से 5 क्वेश्चन जिसकी ठीक से तैयारी थी, अच्छे से जिसने तैयारी कर रखी थी, तो रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आसान थे। 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही होने चाहिए थे। अगर एक क्वेश्चन इधर उधर चला भी जाता है तो 4 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए थे। उसके बाद सीडीपी है। सीडीपी यानी आपकी जो साइकोलॉजी के तीनों पोर्शन थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। 40 नंबर की टोटल आपकी सीडीपी थी, और 40 में से 30, 35 और 40 में से 40 वाले अभ्यर्थी भी मिले हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बहुत कठिन नहीं थी, सीडीपी आपकी बहुत कठिन नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन ही आपके इधर उधर जा सकते थे। जिनकी अच्छी तैयारी हुई है वो 30 से 35 और 40 क्वेश्चन तक भी आए हैं। कम से कम 30 क्वेश्चन आपको लेने थे ही थे। 35 और 40 क्वेश्चन पर आप पहुंचे हो तो आप सेफ स्कोर में हो साइकोलॉजी के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सब्जेक्ट तुम्हारा 100 नंबर का था, और सब्जेक्ट में से 80, 90, 95 वाले अभ्यर्थी भी मेरे पास आए हैं, जिनके 100 में से 95 क्वेश्चन सही है। हो सकता है दोस्तों ये हवाई फायरिंग नहीं है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेपर आपका कठिन नहीं था, बहुत आसान भी नहीं, लेकिन मॉडरेट पेपर था। और जिन्होंने पीछे राजस्थान की तैयारी कर रखी है, पीछे अभी ये कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिनका किसी कारणवश से नहीं हो पाया था, उन अभ्यर्थियों ने भी ये पेपर दिया है, और उनके बिल्कुल 95 क्वेश्चन तक ठीक हुए हैं। 80 क्वेश्चन से नीचे अगर सब्जेक्ट में आप गए हो तो फिर आप कहीं भी इंटरव्यू कॉल भी आपको नहीं हो सकती है, साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ ये सब स्कोर रहा, और उसके बाद में आप ये कहीं 90 क्वेश्चन तक गए हैं तो सेफ जोन में हैं। 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट है तो आप सेफ जोन में हैं, आपके लिए साक्षात्कार कॉल आएगा ही आएगा। और 95 क्वेश्चन अगर आपके सही, इतना सब लेते हुए अगर 95 क्वेश्चन आपके हिंदी के सही हुए हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन KVS PGT में होगा। ये तो था आपके सब्जेक्ट का एनालिसिस से मैं ये कहूँ विश्लेषण कि आप का जो पेपर हुआ है रिटर्न पेपर, उसमें कितने कितने नंबर आपको कहाँ से गेन करने चाहिए थे। हो सकता है किसी का इंग्लिश में 7 हुआ है तो उसने हिंदी में 10 में से 10 ले लिया, है ना। किसी का जीए के अंदर GA में 6 या 7 ही बने हैं, लेकिन उसने कंप्यूटर में 5 के 5 ले लिए, तो ये इधर उधर का हो सकता है। उसके आगे हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ 135 से 140 के बीच में रह सकती है, और जल्दी ही आंसर की भी आ जाएगी। KVS के द्वारा जल्दी ही आंसर की आपको ये कहें 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये कहें आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, फाइनल आंसर की, और उसके आधार पर आप अपना पेपर और फाइनल आंसर की दे देंगे, आप अपने नंबर देख सकते हो। लेकिन मेरी कही हुई बात हमेशा याद रखना, अगर आपको 135 और 140, 135 से 140 में आपको आ रहे हैं तो इतने में आपको साक्षात्कार कॉल हो जाएगी, क्योंकि KVS का में 3 गुना बुलाने का होता है। 3 गुना बुलाते हैं, कभी कभी 5 गुना भी बुला लेते हैं, लेकिन 3 गुना के लिए मैंने ये कट ऑफ बनाई है। अगर 3 गुना बुलाते हैं तो 135 नंबर एक और आपको 135 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके रिटर्न एग्जाम के अंदर, तो फिर आप CBT एग्ज़ाम के अंदर तो आप के लिए इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी, आप अपनी तैयारी करना आरंभ कर दें। उसके बाद है EWS की जो है वो 125 से 130 रहने वाली है। OBC 130 से 138 के बीच में रहेगी, क्योंकि अनरिजर्व में और OBC में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो 130 से 138 तक बता रही हूँ, ये आपके इंटरव्यू कॉल के नंबर हैं।
हाँ, कोई किसी ने इतना नहीं बताया होगा, आपको लग रहा है कि मैम आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो सकता है आप मुझे गालियाँ भी दें, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो आपको जो सही है। और आज गालियाँ भी दोगे ना, तो भी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे वास्तव में ये सही था, क्योंकि मैं पेपर के लेवल को देखते हुए बता रही हूँ। एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 120 से 125 पर साक्षात्कार कॉल हो जाएगा, और एसटी के हैं 115 से 122 तक साक्षात्कार कॉल हो जाएगा। देखिए इसमें जो 70% 180 का जो आपका ये कहीं सीबीटी एग्ज़ाम था, और 60 नंबर का आपका जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। 70-30 का रेशियो इसमें रखा जाएगा। 70% तो लिए जाएंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम से, और 30% लिए जाएंगे आपके इंटरव्यू से, साक्षात्कार से। तो इस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन होगा। ये जो नंबर मैंने आपको बताई हैं, इतने नंबर तक आप लेकर आते हो, इंटरव्यू कॉल आपको हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में आपको कितने नंबर लेने होंगे? 60 नंबर का जो आपका इंटरव्यू है उसमें 3 पोर्शन बताए गए हैं, जिसमें से आपका डेमो भी रहेगा, इंटरव्यू भी रहेगा, है ना, और आपकी एक्टिविटी के नंबर भी वहाँ पर रहेंगे। तो ये सब 60 नंबर के हैं, और 60 नंबर में से यदि आपको इतने नंबर बन रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आपको हो गया है, तो आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना है, साक्षात्कार बहुत अच्छे से देना है, और वहाँ आप 40 से 45 नंबर स्कोर कर रहे हो साक्षात्कार के अंदर, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरी बातें कड़वी अवश्य लग रही होंगी इस समय, लेकिन आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्कोर इतना रहने वाला है, और तो इतने स्कोर के अंदर दोस्तों आप 40 से 45 नंबर तक इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, साक्षात्कार किस प्रकार से लिया जाता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, ये सभी मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। ऐसा नहीं कि बेबुनियाद ही मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कई बार इंटरव्यू जो है पैनल में भी, मैं इंटरव्यू पैनल में भी बैठी हूँ, और ये इंटरव्यू पहले फेस भी किया था, और उसके बाद पैनल में भी जाती रहती हूँ। उसके आधार पर मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि सेफ स्कोर किसका है, यानी सेफ स्कोर की मैं बात करती हूँ। यह वह स्कोर है जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। अगर ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप हैं तो 142 से 145 तक यदि सीबीटी आपको आ रहे हैं, और आप थोड़ा ठीक इंटरव्यू दे देते हैं, आपको बोलने की हैबिट अच्छी है आपकी, आपका डेमो वर्क भी अच्छा है, डेमो वर्क का मतलब आपका बोर्ड वर्क है ना, बोर्ड वर्क भी यदि आपका अच्छा है, तो आपको 142 से 145 के बीच में आपका सेफ सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 132 से 135 नंबर तक यदि सीबीटी आ रहा है, और ओबीसी का 140 से 143 तक यदि आपका सीबीटी आ रहा है, एससी का 130 से 132 और एसटी का 120 से 123 क्वेश्चन तक आपके सही जा रहे हैं, आपका सीबीटी इतना स्कोर आ रहा है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू को आप, साक्षात्कार को बहुत हल्के में लोगे इतने नंबर लेने के बाद, ऐसा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार 60 नंबर का है, 10-12 का नहीं है, और 60 नंबर का अगर है तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, इतने नंबर अगर किसी को सीबीटी से आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू मार्क्स 30 से 35 से 38 भी यदि आपको होते हैं, तो भी आप आराम से इसको ये कहें कि जॉब ले पाते हैं। ये था हमारा कट ऑफ का लेकर, और ये बिल्कुल ही फिर कहती हूँ बेबुनियाद नहीं है, इतने नंबर पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आप ये चाहते हो कि साक्षात्कार की तैयारी हम कैसे करें, या साक्षात्कार में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बहुत से लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि केवल इंग्लिश में ही साक्षात्कार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मैं अगले आप ये लोग कमेंट करेंगे, जैसे आपने कट ऑफ के लिए किया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कट ऑफ बनाई है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, और उसमें से अगर मैं समय निकाल पा रही हूँ तो आपके कमेंट्स के आधार पर ही समय निकल पाएगा। तो आप कमेंट्स करके अवश्य मुझे बताएं कि साक्षात्कार के लिए भी एक वीडियो बना दे कि किस प्रकार से साक्षात्कार होता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में पूछा जाता है, और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो आप लोग ही सभी इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी ही DSSB PGT TGT भी आने वाला है, तो उसके लिए भी जल्दी ही कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है, DSSB PGT KVS NVS की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, तो आप इन नंबर पर पता कर सकते हो। धन्यवाद।